ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मातंत्र द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा हमें सबसे पहले पहले कौन सी सावधानी दिलाते हैं कि अपने को आत्मा समझो और निराकार बाप की याद में बैठो। हम आत्माओं को शिक्षा देने वाला कौन है? निराकार परमात्मा बाप टीचर बन के शिक्षा देते हैं, क्योंकि आत्मा भी निराकार है। तो निराकार का बाप टीचर शिक्षक भी, निराकार का बाप टीचर और सतगुरु भी परमात्मा निराकार ही है। अब हम निराकार आत्माएं तो अपने अपने शरीर में हैं, तो वो निराकार टीचर हमें कैसे शिक्षा देगा? प्रेरणा से तो देगा नहीं ना। वह भी इस सृष्टि पर ब्रह्मा के तन में आकर हमें शिक्षा देते हैं। बाबा कहते हैं, मैं हूँ ऑल माइटी अथॉरिटी, अर्थात सर्वशक्तिवान हूँ ना। मेरी महिमा तो तुम बहुत करते हो, मेरी महिमा में तुम गाते हो ना, मैं लिबरेटर हूँ, गाइड हूँ। मैं सबकी सदगति करने वाला हूँ, सर्व को दुखों से मुक्त करने वाला, सुखों का रास्ता दिखाने वाला हूँ। बच्चे, दुनिया में बच्चे समझते भी हैं कि मैं परम धाम में रहने वाला हूँ, परंतु अज्ञानवश कह देते हैं सर्वव्यापी है। कहते हैं ना भगवान ऊपर रहते हैं, लेकिन अज्ञानवश क्या कह देते हैं दूसरी तरफ कि भगवान सर्वव्यापी है। सब भगत हैं बच्चे और मैं हूँ सब भगत बच्चों का बाप भगवान। ये तो जरूर सब बच्चों को समझना चाहिए ना कि दुख का सुखकर्ता हमारा बाप निराकार ही है। उनका नाम भी गाया जाता है भगत वत्सलम। यह नाम कोई गुरु गोसाई को नहीं दे सकते हैं। अब बच्चे या भगत तो बहुत हैं, उन पर रहम करने वाला सिर्फ एक बाप है। बच्चे अनेक हैं, लेकिन रहम करने वाला एक बाप है। सारी दुनिया को एक बाप ही आकर सुख शांति देते हैं, समझाते भी हैं ना। लक्ष्मी नारायण के राज्य को वैकुंठ व स्वर्ग कहा जाता है। इस समय कौन सा दुनिया में युग चल रहा है? कलयुग। तो बाबा को कितना ओना होगा ना। बल परमात्मा अशरीरी है, रहने वाला ऊपर है, लेकिन परमात्मा को भी ओना रहता है। क्यों? क्योंकि हम उनके बच्चे हैं ना। जैसे हद के बाप को फुरना रहता है, तो मैं तो पूरी विश्व की आत्माओं का बाप हूँ, तो मुझे भी बहुत फुरना रहता है कि मेरे बच्चे कितने दुखी हैं। मालूम होना चाहिए ना कि सभी भक्तों का कल्याणकारी एक बाप ही है। उनको ही फुरना रहता है कि मैं जाऊं नीचे जाकर बच्चों को सुखी बनाऊं। बाबा भी ऊपर हमारा दुख देख के रह थोड़ी सकते हैं, परंतु ड्रामा में ऐसा नून है कि मुझे कलयुग अंत में ही आना होता है। जब मनुष्य पर आफतें आती हैं तो सभी भगवान को याद करते हैं, पुकारते हैं, हे परम पिता परमात्मा बचाओ। अभी तुम बच्चों के सम्मुख में आया हूँ, तुम्हें मत देता हूँ तो भी तुम समझते नहीं हो। बाप कहते हैं, क्या मुझे ख्याल नहीं होगा कि तुम सब कितने पतित दुखी बन गए हो? इसीलिए तो मैं आया हूँ तुमको राजयोग दिखलाने, पावन बनाने। ये तो मेरा कल्प कल्प का फर्ज है। बल इस समय पुकारते तो सभी हैं, परंतु वह प्यार भगवान से थोड़ी है, वो लव थोड़ी है। देखो अब मैं आया हूँ, तुम कितने दुखी हो, तो मैं तुम्हें राह बताता हूँ, तो भी उस राह पे चलते नहीं। तो अब मैं भी क्या करूँ? अब तुम सब ड्रामा को समझ गए हो ना। बाप कहते हैं, मैं तुमको पावन बनाने आया हूँ। यह मेरी मानो, यह मेरी बात मानो तो सही, तभी तो तुम जीवन में सुखी बनोगे ना। पतित बनने से ही तुम दुखी बने हो। देखो सन्यासी भी इन विकारों को छोड़ते हैं ना। क्यों? क्योंकि वह जानते हैं कि दुनिया में दुख इसी कारण है, तो वह घर बार छोड़ के चले जाते हैं। क्योंकि उनके पास परमात्मा की शक्ति थोड़ी होती है, क्योंकि परमात्मा की शक्ति आत्मा को पूरी रीति तभी प्राप्त हो सकती है जब उसको यथार्थ परमात्मा का परिचय हो। और वो परिचय तो जब भगवान सृष्टि पर आए तब ही हमें दे सकते हैं ना।
अब बाबा ने हमें अपना परिचय दिया है, तभी तो हम घर गृहस्थ में रहते हुए भी पवित्र रह सकते हैं ना। सन्यासियों को भगवान का परिचय नहीं था, इसलिए घर बार छोड़ पवित्र रहने के लिए जंगलों में भगवान को याद करते थे। अब तो स्वयं भगवान धरती पे आए, बस उनको अपना साथी बनाना है। अब बाबा हमें बुद्धि से सब कुछ बेहद का संन्यास कराने आए हैं। सारी पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलना अर्थात ममत्व मिटाना है। रहना इसी दुनिया में, यही संबंधियों के साथ संबंध निभाना है। लेकिन बुद्धि का योग किसके साथ हो? बाप के साथ। बाप कितना अच्छी तरह से समझाते हैं ना। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां प्रैक्टिकल में तुम बने हो ना। देखो बाबा के कितने ढेर बच्चे हैं। गांधी को भी फादर ऑफ नेशन कहते थे। वह भी भारत का बाप था। बापूजी बापूजी कहते थे ना, कहते थे ये भारत का बापूजी है। लेकिन परमात्मा तो पूरी दुनिया का बापूजी है। विश्व की सर्व आत्माओं का पिता वह एक परमात्मा। वह बाप कहते हैं बच्चे काम शत्रु है, इन पर जीत पहने, इनमें कोई सुख नहीं है। पवित्र देवी देवताओं के आगे हम सब सर क्यों झुकाते हैं? सन्यासी गुरुओं के आगे हम आत्माएं सर क्यों झुकाते हैं? सिर्फ एक पवित्रता के कारण, क्योंकि वो पवित्र रहते हैं, हम अपवित्र बने हैं। इसलिए तो उनके आगे सर झुकाते हैं ना। क्योंकि पवित्र रहोगे तो भगवान को याद करने से उनकी शक्ति भी हमें मिलेगी, तो हमें कोई दुख शांति होगी ही नहीं, फिर हमें किसी के आगे सर भी नहीं झुकाना पड़ेगा। आज हम घर घर पे जाके मंदिर गुरुद्वारे, इधर ये गुरु ये सन्यासी, इतनी सारी जगह हमें सर क्यों झुकाना पड़ रहा है? क्योंकि हम विकार के वश होकर पतित बने हैं ना। देखो कन्या भी शादी से एक दिन पहले उसके सब पांव छूते हैं, शादी के दूसरे दिन उसको खुद को सबके पांव छूने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि पतित बन गई ना। इसीलिए इस विकार के कारण ही हम सबके आगे सर झुकाते हैं। तो अब बाबा कहते हैं मैं तुम्हें इसी विकार पर जीत पहना के पूज्य लायक बना रहा हूँ। तुम भी पवित्र बन जाओगे ना, फिर तुम्हें किसी के आगे सर झुकाने की दरकार नहीं होगी। सतयुग में हम पवित्र ही तो रहते थे ना, तभी तो हम वहाँ पे कोई भी भक्ति आदि कुछ भी नहीं था, ना गुरु आदि थे, न सन्यासी आदि थे, ना गंगा स्नान करना पड़ता था। क्योंकि आत्मा पवित्र थी तो शक्तिशाली थी, तो उनके जीवन में दुख शांति होता ही नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे इस विकार पे जीतो। ये एक जन्म, अंतिम जन्म, जबकि भगवान इस सृष्टि पर आए हुए हैं, तो कहते हैं ये एक अंतिम जन्म तुम पवित्र बनो, तो 21 जन्म के लिए तुम्हारी काया कल्पतरु कर दूंगा। काया कल्पतरु अर्थात हमारा शरीर एकदम तंदुरुस्त हो जाएगा। 150 वर्ष आयु हम सतयुग में जीते हैं, त्रेता में 125 वर्ष। क्यों? इसी पवित्रता के कारण ना। पवित्रता से हमारी आयु भी बढ़ती है बहुत सहज उपाय। बाबा कल्प पहले भी हमें आए थे इसी रीति समझाने। दिखाते हैं कौरव पांडव भाई भाई। अब कौरव तो कलयुगी मनुष्य, पांडव हैं जो परमात्मा के साथ हैं, वो दोनों भाई भाई कैसे हो सकते हैं? आत्मा आत्मा के नाते हम सब भाई भाई हैं। पतित पावन बाप अविनाशी खंड भारत में ही आते हैं। ये भारत भूमि ही परमात्मा का जन्म स्थान है। परमात्मा का जन्म दिव्य अलौकिक होता है। वह कभी भी गर्भ में आके अपना शरीर नहीं लेते। वह जिस शरीर में जिस समय अवतरण लेते हैं, अवतरित होते हैं, उस समय उनका दिव्य अलौकिक जन्म मनाया जाता है। परंतु परमात्मा का कोई टाइम फिक्स नहीं है। किस समय पे वो इस शरीर में आकर अवतरित होंगे ये भी हमें पता नहीं लगता है। बस कहते हैं कलयुग के अंत सतयुग के आदि के बीच के समय में संगम युग पे परमात्मा ऊपर से नीचे आते हैं, तो उनका एक दिन शिवरात्रि के दिन जन्मदिन मनाया जाता है। देखो ऐसे तो गर्भ में भी आत्मा किस सेकंड प्रवेश हुई,
ये भी हम बता नहीं सकते ना। गर्भ में आ गई मतलब बच्चा तो आएगा ही, लेकिन फिर उसका जन्मदिन हम जब गर्भ से बाहर निकलते हैं तब मनाते हैं। लेकिन जिस सेकंड गर्भ में आई वो भी हमें पता नहीं लग सकता। ऐसे ही परमात्मा भी किस सेकंड सृष्टि पर उस शरीर में आए, ये भी यथार्थ टाइम दिन समय हम बता नहीं सकते। बस इतना कह सकते हैं कि भगवान कलयुग के अंत सत्य के आदि के संगम युग पर आकर इस सृष्टि को नर्क से स्वर्ग बनाते हैं। इसलिए तो शिव जयंती मनाते हैं ना। निराकार शिव परमात्मा जन्म लेते हैं। नाम है उनका शरीर शिव। शरीर तो उनको है नहीं, और सबको, ब्रह्मा को, विष्णु को, शंकर को, सबको अपना शारीरिक चित्र है, शरीर है। परंतु उच्च से उच्च उस भगवान को अपना कोई शारीरिक चित्र नहीं है। वो तो सदैव निराकार है। वह अपना शरीर रूपी चित्र नहीं लेते हैं। भारत में ही शिव जयंती मनाते हैं, इसलिए भारत भूमि पर ही भगवान का आना होता है। मंदिर भी सबसे बड़ा इस भारत भूमि पर ही तो बनता है ना। सोमनाथ का कितना बड़ा मंदिर शिव का बनाया हुआ है। इसमें भी लिंग रख दिया है। समझाना चाहिए शिव धरती पर जरूर आते हैं। शरीर बिगर तो कुछ होना नहीं है ना। सुख दुख आत्मा शरीर के साथ ही भोगती है। देखो, आत्मा अलग हो जाती है तो कुछ भी नहीं कर सकती है। ना आत्मा कुछ कर सकती है, ना शरीर कुछ कर सकता है। शिव बाबा ने भी कुछ किया होगा। जब हम उनकी इतनी महिमा गाते हैं तो कुछ किया होगा, तभी तो महिमा गाते हैं ना। वह पतित पावन है, परंतु कैसे आकर सबको पावन बनाते हैं, ये हमें कौन बता सकता है? स्वयं शिव ही हमें बता सकते हैं कि मैं कैसे इस सृष्टि पर आकर तुम्हें पतित से पावन बनाता हूँ। तो अभी हमें बना रहे हैं, राज्यों की शिक्षा दे रहे हैं, और इस ज्ञान से हमारी बुद्धि का ताला खुल रहा है। और राज्यों के अभ्यास से हम आत्माएं शक्तिशाली पावन बन रही हैं। अब शिव बाबा साधारण तन में प्रवेश कर अपना पाठ बजा रहे हैं। जैसे हम आत्मा पाठ बजा रहे हैं ना, ऐसे शिव बाबा भी अभी पाठ बजा रहे हैं। सबको राजयोग सिखा रहे हैं, सबको ज्ञान सुना रहे हैं। गाते भी है ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। तो पतित दुनिया में ब्रह्मा कहाँ से आया? जरूर पतित दुनिया का ही कोई साधारण मनुष्य होगा, जिसमें प्रवेश जब शिव बाबा करेंगे तो उसका नाम ब्रह्मा रखेंगे। नहीं तो ब्रह्मा कहाँ से आएगा? परमात्मा स्वयं कहते हैं, मेरा शरीर तो है नहीं, मैं इस कलयुगी साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करता हूँ, फिर इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। मेरा नाम तो शिव ही है। तुम मुझे आकर तुम्हें अपना बनाना पड़ता है शरीर द्वारा। निराकार रूप में तो तुम सभी मेरी आत्माएं हैं। लेकिन जब मैं शरीर में आता हूँ तो फिर जो जो बच्चे मुझे, मेरे ज्ञान को समझते हैं, ज्ञान से ही तो हमने शिव बाबा को समझा है ना। क्योंकि शिव बाबा तो हमें दिख नहीं रहे हैं, लेकिन ज्ञान सुना, बुद्धि से समझा, तभी तो समझ में आया बरोबर। ये तो परमात्मा ही ऐसे महावाक्य बोल सकते हैं। तो ज्ञान देकर मैं तुम्हें अपना बनाता हूँ। अभी तुम सब बच्चे मेरे बने हो अपने इस कलयुगी शरीर द्वारा। क्यों हम आत्माएं परमात्मा की इस शरीर से बच्चे बने हैं? क्योंकि परमात्मा को हमें सत्युगी दुनिया में ले जाने के लिए पावन बना के वर्षा देना है ना, वर्षा लेना है ना। जब आत्मा ने अपने बाप को बाप माना तो बाप क्या देता है? वर्षा ही देता है ना। तो मैं भी तुम्हें वर्षा देने आया हूँ सत्युगी नई दुनिया के लिए। देखो, ईश्वर जिसको आधा कल्प तुमने याद किया, अब उनको तुमने पहचाना, माना, फिर भी कई बच्चे चलते चलते भूल जाते हैं। सन्यासी तो सुख को मानते नहीं है। वह तो कहते हैं सुख कागविष्टा समान है। स्वर्ग का नाम तो बाला है, तो जरूर उस दुनिया में सुख ही सुख होगा। लेकिन सन्यासियों ने स्वर्ग का सुख कभी देखा ही नहीं है। वहां उन्होंने उस सुख को महसूस ही नहीं किया है।
क्योंकि उनका धर्म तो आता ही द्वापर युग में है। इसलिए वो कहते हैं कि जीवन में सुख तो है ही नहीं। लेकिन बाबा कहते हैं जब स्वर्ग का नाम बाला है, कोई भी मरता है तो कहते हैं ना स्वर्ग पतारा। तो जरूर ऐसी सुखों की दुनिया है जहाँ पे दुख का नाम निशान नहीं है। तो वो सुखों की दुनिया कौन स्थापन करते हैं? परमात्मा। परमात्मा बाप कहते हैं स्वर्ग में इतने सुख होते हैं कि दुख का नाम निशान नहीं होता है। वो भी पूरे 2 युग, 1250 सतयुग, 1250 त्रेता, 2500 वर्ष तक। आगे जो दुनिया आएगी उसमें 2500 वर्ष तक इस दुनिया में दुख, शांति, झूठ, पाप, हॉस्पिटल, कोर्ट आदि, जेल वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो सोचने से ही मुख में पानी आ जाता है ना। ऐसी दुनिया जहाँ पे ऐसी कुछ भी बीमारियां आदि नहीं होगी, कितना सुख होगा ना। नई दुनिया को सुख धाम, पुरानी दुनिया को दुख धाम कहा जाता है। बाप इतना समझाते हैं तो क्यों नहीं उनकी मत पर हम चल के अपने आप को वैसा लायक बनाएं। बाबा आया है हम सभी आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने। बाबा का पाठ ही है बच्चों को वर्षा देने। निराकार रचयिता बाप से वर्षा लेने आए हैं ना हम। तो अपने बाप की मत पर चल के पूरा पूरा वर्षा लेना चाहिए ना। मेरा परिचय तुमको मिला है ना, भगवान वाच्य है। क्या मैं कृष्ण हूँ? परमात्मा बाप बोलते हैं क्या मैं कृष्ण हूँ? मैं ब्रह्मा हूँ? नहीं, मैं हूँ तुम सभी आत्माओं का निराकार बाप, और कोई नहीं कह सकता। भल कई लोग यहाँ दुनिया में अपने को शिवोहम कहते हैं, परंतु यह नहीं कह सकते कि मैं सभी आत्माओं का बाप हूँ। कई लोग अपने को भगवान मानते हैं ना, लेकिन वो अपने मुख से ये नहीं कह सकते कि हम विश्व की सर्व आत्माओं के बाप हैं। ये तो कौन बोल सकता है? वो स्वयं निराकार ही इतनी अथॉरिटी से बोल सकता है कि तुम सभी विश्व की सर्व आत्माएं मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। बाबा कहते हैं कई लोग यहाँ पे अपने को शिवोहम अर्थात हम ही शिव हैं, शिवोहम कहते हैं, हम ही भगवान हैं, हम ही ईश्वर है कह देते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं कह सकते कि मैं सभी आत्माओं का बाप हूँ, मैं विश्व की सर्व आत्माओं की सद्गति करता हूँ, मैं विश्व की सर्व आत्माओं का कल्याण करता हूँ। ऐसा ये लोग बोल नहीं सकते हैं। बाबा अब हमें यथार्थ बातें बताते हैं। दुनिया में कितने गुरु निकल गए हैं ना, लेकिन सत्तर सत्तर सत्य गुरु तो वो एक ही है। उन सब गुरुओं का भी बड़ा, उन सब गुरुओं का भी गुरु मैं ही हूँ ना। तभी तो वो मेरी याद में बैठते हैं, मेरे से ही तो शक्ति लेकर तुम्हें देते हैं। अब मैं डायरेक्ट आया हूँ, कहता हूँ अपने को आत्मा समझ, डायरेक्ट मुझसे शक्तियां लो ना। पतित दुनिया में पावन बनाने का कार्य करने के लिए मुझे आना ही पड़ता है। 21 जन का वर्षा देने वाला बाप की मत पर कदम कदम हमें चलना चाहिए। बाबा कहते हैं पढ़ो लिखोगे तो होंगे नवाब, नहीं तो फिर वैसा ही जीवन मिलेगा, फिर फायदा क्या है? जब बाबा को पहचाना है, बाबा की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो जाके उच्च पद पाना चाहिए ना। बहुत खबरदार रहना चाहिए। मैं तुम्हारी इतनी पालना कर रहा हूँ ना, तुम्हारी सेवा करने के लिए पतित दुनिया में आया हूँ। तो फिर सयाने बच्चे बनकर मेरी मत पर चलो। अपने दिल रूपी दर्पण में हमें रोज देखना है कि मैंने कोई विक्रम तो नहीं किया। बाप का बनकर अगर विक्रम करते हो तो फिर 100 गुना धन मिलेगा, फिर बहुत नुकसान हो जाएगा। इसलिए रोज अपने आप को जांचो, मैंने कोई बुरा कर्म तो नहीं किया, मेरे अंदर कोई विकारों का भूत तो नहीं है। जो है वो बाबा को सच्ची दिल से बताते रहोगे तो फिर मुक्त होते जाओगे, अर्थात बाबा हमें मदद करेंगे इन सब चीजों को निकालने के लिए। फिर हम बाबा के दिल पर चढ़ जाएंगे, परमात्मा भगवान के दिल पर चढ़ जाएंगे तो सतयुगी तख्त पर बैठेंगे ना। शिव बाबा का मंदिर तो कितना ऊंचा बनाया है,
सोमनाथ का मंदिर, तो फिर जरूर जिन्होंने बनाया होगा उनकी सत्युग में महल कितने ऊंचे सुंदर होंगे ना। उनको मैंने ही तो विश्व का मालिक बनाया था देवी देवताओं को, अब फिर से बन रहे हैं। फिर से तुम द्वापर में मेरे लिए इतना उच्च मंदिर बनाओगे। शिव बाबा का सोमनाथ का मंदिर सोने का क्यों बनाया? क्योंकि शिव बाबा ने ही हमें सोने की दुनिया बना के दी थी ना। इसलिए भक्ति मार्ग में हमने सबसे पहले पहले शिव बाबा का सोने का मंदिर बनाया था, बहुत बड़ा बनाया था। फिर लोग आकर उसको लूट के ले गए। अब फिर से वही चक्कर रिपीट होगा। देखो, भक्ति मार्ग में भी जो भी राजा आदि द्वापर युग से होते हैं, सबके ही घरों में अपना अपना मंदिर होता है। पहले शिव की, फिर देवताओं की पूजा होती है। बाप हम बच्चों को कितना सत्य बातें, सत्य समाचार सुनाते हैं ना। तुम बच्चों को इस पढ़ाई से बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम बच्चे जानते हो, हम जितना पुरुषार्थ करेंगे, जितना श्रीमत पे चलेंगे, उतना उच्च पद पाएंगे। बाबा भी तो हमें क्या करते हैं? बाबा कहते हैं कि अब तुम अपने घर में अपने मित्र संबंधियों को भी ये कहानी सुनाओ। ये कहानी तो है ना, जो बीत जाता है उसकी हम कहानी बना के सुनाते हैं ना एक दूसरे को। एक बार ऐसे हुआ था, फिर ऐसे हुआ था, फिर ऐसे हुआ था। अब बाबा भी हमें कहानी सुना रहे हैं ना। इस सृष्टि पे 5000 साल पहले विश्व के मालिक श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उनकी दुनिया में ये था। फिर त्रेता युग में राम सीता का राज्य है। फिर ये हुआ। फिर द्वापर युग में भक्ति शुरू हुई। फिर कलयुग में ये सब हो रहा है। तो हमें भी, बाबा जो हमें रोज रोज कहानी सुनाते हैं, हमें भी औरों को ऐसे कहानी करके सुनानी है। यही तो सत्यनारायण की कथा है ना। सत्यनारायण की कथा अर्थात जो नारायण सत्युग में सत्य था, अर्थात सत्य की राह में चलता था, वह पुनर्जन्म लेते लेते कलयुग अंत तक झूठ राह पे चला तो वो झूठा बन गया। फिर परमात्मा ने बूढ़े साधारण तन में आकर उसको फिर से सच की राह में चलना सिखाया। तो इसीलिए फिर से सच्चा बन गया, फिर से सत्य का महाराजा बन गया। तो ये कहानी है ही 5000 साल की। जो बाबा हमें कहानी सुना के क्या कर रहे हैं, हम आत्माओं को जागृत कर रहे हैं कि तुम ही थे, अब तुम ही ऐसे बने हो। अब तुम्हें ही फिर से वैसा बनने के लिए क्या करना है? अपने को आत्मा समझ के परमात्मा बाप को याद करके अपने अंदर सर्व शक्तियां, गुण, कलाएं आदि भरनी है। और अपने आदि मध्य अंत का जो ज्ञान हमें सुना रहे हैं बाबा, इस चक्कर के ज्ञान से हमें क्या होगा? हमारे जीवन में जो भी दुख अशांति आ रही है, जो भी ऐसी कई बातें हैं जो हम अपने जीवन में भूल नहीं पाते हैं कि उसने मुझे ऐसा बोला, इसने मुझे ऐसा बोला, तो बाबा जो हमें आदि मध्य अंत की कहानी बता रहे हैं, इससे क्या होता है? हम वो सारी बातें भूल जाते हैं, सबको माफ कर देते हैं। क्योंकि हमें अब बाबा ने बताया है, ये तुम्हारा पहला जन्म नहीं है। तुमने इस चक्कर में बहुत जन्म लिए हैं, तुमने ही औरों के साथ बुरे कर्म किए, इसलिए तुम्हें ऐसा हो रहा है। तो चक्कर के ज्ञान से हम सारे दुखों से मुक्त हो जाते हैं। और बाबा हमें ये भी बताते हैं ना कि पहले तुम कितने अच्छे स्वभाव संस्कार वाले थे और विकारों के कारण बुरे बने। तो इस चक्कर में हम ये भी पढ़ते हैं कि द्वापर युग से मैं आत्मा विकारों के वश हो गई। तो इससे हम विकारों से मुक्त भी हो जाते हैं। तो ऐसी सहज पढ़ाई है जिससे हम आत्माएं फिर से देवी देवता पद प्राप्त कर रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, परखने की शक्ति द्वारा कुसंग व व्यर्थ संग से बचने वाले शक्तिशाली आत्मा बनो। कई बच्चे कुसंग अर्थात बुरे संग से तो बच जाते हैं, लेकिन व्यर्थ संग से प्रभावित हो जाते हैं। क्योंकि व्यर्थ जो बातें होती है ना, वो बहुत रमणीक होती हैं और बाहर से आकर्षित करने वाली होती हैं। इसलिए बाप दादा
अर्थात परमात्मा बाप ब्रह्मातंत्र द्वारा हमें शिक्षा देते हैं कि न तो व्यर्थ हमें सुनना है और न ही व्यर्थ बोलना है, न ही कुछ व्यर्थ कर्म करना है, न ही कुछ व्यर्थ देखना है और न ही कुछ व्यर्थ सोचना है। सुनना, बोलना, करना, देखना, सोचना, पांचों ही व्यर्थ नहीं करना है, क्योंकि बुरे संग से तो हम बच जाते हैं। बाबा बोले ना, बुरे संग से तो हम बच जाते हैं, लेकिन फालतू व्यर्थ मतलब फालतू जो हमारी काम की चीज है ना, उसको भी न सुनो, न बोलो, न करो, न देखो, न सोचो। ऐसी शक्तिशाली बनो जो हमें बाप के सिवाय और कोई भी संग का रंग प्रभावित न करे, क्योंकि परमात्मा तो सर्व शक्तिशाली है और उसमें उनमें सर्व ज्ञान है, सर्व गुण है। तो जब उनके संग में मैं आत्मा सदैव रहूंगी तो मुझे सर्व प्रकार की नॉलेज भी अर्थात ज्ञान भी बढ़ता जाएगा और शक्तियां और गुण भी आते जाएंगे। तो परखने की शक्ति द्वारा खराब व व्यर्थ संग को पहले से ही परख कर परिवर्तन कर दो। क्योंकि हम कहें हम बचें, लेकिन कई बार ऐसा काम भी आ जाता है उन लोगों से हमें व्यवहार करने के लिए, तो आप उस समय भी आप बाबा के संग में रहकर उनसे व्यवहार करोगे, बातचीत करोगे, तो आप सेफ रहोगे। तो बाबा कह रहे हैं परखने की शक्ति द्वारा खराब व व्यर्थ संग को पहले से ही परख लो। और हमें परिवर्तन कैसे करना है? बाबा को याद करना है। बाबा को याद करते ही हम सेफ रहेंगे वहां पे, तभी हम आत्मा शक्तिशाली बन सकेंगे, अर्थात उनके व्यर्थ संग का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। स्लोगन है सदा हल्केपन का अनुभव करना है, तो बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। हल्का मतलब अपने जीवन में एकदम हल्कापन। आजकल जीवन में बहुत भारीपन आ रहे हैं ना, क्या करें कैसे करें। तो बाबा कह रहे हैं हल्का अगर अपने को महसूस करना है तो कभी कभी जीवन में बालक बन जाओ। बालक अर्थात सबकी बात, जैसे छोटा बच्चा क्या करता है, सबकी बातें सुनता है, तो ऐसे ही हमें बालक बन जाना है, सबकी राय सबकी बातें सुननी है। फिर जब हमें अपना निर्णय देना है किसी बात में, उस समय अपने को मालिक समझो कि मैं मालिक हूँ, अब मेरी ये राय है। एटलीस्ट अपने जीवन के लिए तो हम अपनी राय दे सकते हैं ना, और जब हम बड़े हैं तो अपने बच्चों के लिए भी दे सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं सदैव हम मालिक बन के ही, बड़े बन के ही उनको राय दें। पहले कभी कभी किसी सिचुएशन में छोटा भी बन जाओ, भला आप बड़े हो लेकिन छोटे अपने आप को समझो कि मैं छोटा हूँ, इन सब की बातें सुन रहा हूँ, तो वो सब आपको अपने दिल की बात भी बता देगी। तो कभी हमें बालक बन जाना है, कभी मालिकपन की स्टेज पर रहना है। तो जब हमें ये दोनों स्टेजेस में बैलेंस रहेंगे तो हम सदैव हल्के रहेंगे, क्योंकि इससे क्या होता है, कई कई बार हम बड़े रूप में आते हैं ना, तो कई बार हमें सब लोग अपने मन की बात नहीं बताते, और जब हम बालक बन जाएंगे ना, इजी हो जाएंगे, तो सब अपने मन की बात हमें बताएंगे, तो हमें हर बात का निर्णय करने में सहज हो जाता है। अच्छा, ओम शांति।